सम्यास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि भरवा परवल की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं और गर्मियों में आसानी से परवल मिल जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम परवल लिया है। उसको हमें छीलना है चाकू के पीछे वाले हिस्से से, उससे छिल जाता है आसानी से। छील लिया है मैंने और सारे परवल को इसी तरह से छीलना है। और एक मैंने जो परवल का बीज निकाला था उसको दिखाना भूल गई। तो सबसे पहले परवल को बीज से काटेंगे, पूरी अलग नहीं करेंगे, उसे बीज से काट के चम्मच के पीछे वाले से हमें निकालना है। आराम से निकल जाता है, देखिए बिल्कुल निकल गया है। सारे परवल को हमें इसी तरह से करना है। मैंने सारे परवल निकाल लिए। इस तरह से हमें सारे बीज निकाल देने हैं। उसके बाद हमें मसाले में लेने हैं। सबसे पहले सौंफ हाफ टेबल स्पून मैंने अदरक लिया है, 3 हरी मिर्ची ली है और मैंने यहाँ 8 से 10 मैंने काली मिर्ची, 5-6 लौंग और हाफ टेबल स्पून जीरा और 8 से 10 मैंने लहसुन ऑप्शनल है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोस्टेड मूंगफली, मतलब 25 ग्राम है ये। इसको हमें मिक्सी के जार में डाल देना है सारी चीज़ों को। उसके बाद हमें एक बार पीस लेना है। अच्छे से पाउडर बन गया है। मैंने बिना पानी का पीसा है, एकदम ड्राई। उसके बाद जो मैंने बीज निकाला था परवल के अंदर का उसको डाल लेंगे और अब पेस्ट बना लेंगे। हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं अगर नहीं पीस रहा हो तो। मैंने यहाँ पानी नहीं डाला है और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हरा धनिया, हींग 2 पिंच, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसालों में लेंगे रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून में धनिया पाउडर डाल रही हूँ और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और ऑयल डाल रही हूँ, खाने वाला ऑयल हाफ टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाला आपस में मिल जाए। उसके बाद हमें परवल के अंदर भर लेना है। और सारे को हमें ऐसे ही भरना है। सारे मैंने भर लिए हैं। अब यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। आप कोई से भी ऑयल ले सकते हैं जो खाते हैं। उसके बाद सारे परवल को यहाँ मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद हमें इसको चलाना नहीं है, इसको ढक देना है 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमें मिक्स करना है। फिर हमें इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देना है। हमारी परवल बनके पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसको आप चावल, पराठा, रोटी या टिफ़िन किसी में भी लेके जा सकते हैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।